हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 का दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। यदि आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है दोस्तों तो इसको कंप्लीट दोस्तों देखना है दोस्तों एंड तक दोस्तों। इसके सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में दोस्तों 100% देखने को मिलेंगे, या फिर दोस्तों यही क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं सभी। और देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में 1 से 25 तक के क्वेश्चंस को हल कर लिया था दोस्तों। जिन्होंने भी हमारा पिछली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों हमारी डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये कथन निष्कर्ष का ये सवाल है दोस्तों। इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जो सभी का जो डायग्राम होता है, सभी के लिए डायग्राम दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनता है, और दोस्तों कुछ के लिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये कुछ का डायग्राम होता है और दोस्तों ये सभी का डायग्राम होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सभी द्वीप क्या हैं? देश हैं। और सभी महाद्वीप क्या हैं? द्वीप हैं। तो जितने भी महाद्वीप हैं, देखिए दोस्तों, जितने भी महाद्वीप हैं वो सभी क्या हैं दोस्तों? द्वीप हैं। सभी क्या हैं? द्वीप हैं। और सभी सभी क्या हैं? द्वीप हैं। और सभी द्वीप क्या हैं? देश हैं। सभी द्वीप क्या हैं? देश हैं। और सभी ग्रह क्या हैं? जितने भी जो ग्रह हैं वो सभी क्या हैं? देश हैं। तो अब इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों? इसमें निष्कर्ष कह रहा है कुछ महाद्वीप देश हैं। कुछ महाद्वीप क्या हैं? देश हैं। तो यहाँ पे महाद्वीप क्या है? ये रहा। और ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है दोस्तों? सभी महाद्वीप क्या हैं? देश हैं। इसमें कुछ महाद्वीप नहीं है बल्कि सभी महाद्वीप क्या हैं? देश के अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये पहला कथन तो गलत है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों? कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है। कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है। तो ग्रह दोस्तों यहाँ पर है और महाद्वीप यहाँ पर है। तो दोस्तों इनमें दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पे ये कथन सत्य हो जाएगा। केवल दूसरा ही कथन क्या है? यहाँ पे सत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे ए एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। एक स्थान पी से चलना प्रारंभ करता है। तो दोस्तों यहाँ पे पी क्या है? एक कोई स्थान है। यहाँ से ए क्या है? चलना प्रारंभ करता है। और वह क्या है? ए पश्चिम की ओर जाता है। तो पूरब, देखिए दोस्तों, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो पश्चिम की ओर जा रहा है। और कितनी किलोमीटर जा रहा है? 4 किलोमीटर। फिर वह दाएं, दाएं का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और बाएं का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ऊपर जाएगा ये। और कितनी किलोमीटर जा रहा है? 3 किलोमीटर। अब पूछ रहा है दोस्तों ए से, ए प्रारंभिक, जो ए है वो प्रारंभिक बिंदु पी से कितने दूरी पर है? तो कितनी दूर है? यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे? इसको एक कर्ण खींचेंगे। तो कर्ण कर्ण का हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 16। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे, और हम 25 का रूट लेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 5। तो वो जो दूरी है वो कितनी किलोमीटर आ जाएगी दोस्तों? 5 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। हांगकांग चीन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वेटिकन संबंधित है किससे? तो हांगकांग क्या है दोस्तों? ये चीन का एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्या है? ये शहर है हांगकांग। इसी प्रकार वेटिकन कहाँ का है दोस्तों? तो ये है उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का क्या है? ये शहर है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? एक विकल्प दिए गए विकल्पों में प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति में हमको बताना है कि जो प्रश्न आकृति है वो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति है जो इस पर फिट हो जाएगी। तो कौन सी आकृति फिट हो जाएगी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नीचे का हिस्सा है ये छोटा है और इसमें ऊपर का हिस्सा बड़ा है, सेम होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे दोस्तों ये भी बड़ा है, गलत हो जाएगा। नीचे से देखिए दोस्तों, ये सेम है, इसमें सभी क्या है? सेम है। तो अगर मैं इस ऑप्शन 3 को यहाँ पे उठा के रखूँगा तो ये कुछ इस प्रकार से ये आकृति कंप्लीट हो जाएगी। इसमें ये क्या है? ये फंस जाएगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये क्या है? ये कंप्लीट फिट हो जाएगी।
तो ये एक क्या है, वर्ग सा बन जाएगा इस टाइप का। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे इस चित्र में कितने घन हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, आपको ये देखना है कि ऊपर कितने घन दिख रहे हैं। तो एक दिख रहा है, इसके नीचे दो दिख रहे हैं और इसके नीचे तीन दिख रहे हैं। अब इनको क्या करना है, उल्टा गुणा करना है। मतलब इसका 3 से करना है, इसका 2 से करना है और इसका 1 से। तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 3 एकम 3। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 10। तो इसमें कुल कितने घन हो जाएंगे दोस्तों, क्यूब हो जाएंगे, 10 क्यूब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेज का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हमें एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर क्या होता है, औसत। इसमें क्या है, औसत पहले ही दे रखा है और संख्या भी दे रखी है, तो हम योग निकाल सकते हैं। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या। तो औसत है 26 और संख्या है 5, तो 26 पंजे होते हैं 130। तो योग आ गया ये वाला। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति और जुड़ रहा है, पहले 5 थी, एक जुड़ गया तो 6 हो जाएंगे। संख्या कितनी हो गई, अब 6 हो गई। और जिनका एवरेज कितना है 27, तो 6 गुणा 27 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। 6 गुणा कितना करेंगे हम, 27 करेंगे, तो 6 सत्ते 42, हाँ 100 क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो 162। अब हमको क्या करना है, जो नया नया जो योग आया है उसमें से पुराना योग हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, घटा के देखते हैं, 2, 6 में से 3 जाएंगे तो दोस्तों 3 बचेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 32। तो इस नए व्यक्ति की उम्र क्या हो जाएगी, 32 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इलेक्शन का अर्थ ये वाला है, तो सिलेक्शन का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन ये है और यहाँ पे सिर्फ एस ऐड हुआ है। इसका मतलब मैं एस को हटा दूँ तो ये सेम मुझे मिलेगा। तो ये सेम कौन से वाक्य में है दोस्तों, तो मुझे पता है दोस्तों ये दूसरा वाक्य सेम रख दिया है यहाँ पे, जैसा कि इसमें है। बस इसमें क्या किया है, एस जोड़ा है, जिसकी जगह पे हमारा क्या आ गया है, बी आ गया है। और वैसे भी देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ई से बी, ई से एच हुआ है, मतलब 5 से क्या हुआ है, 5 से हुआ है 8, +3 का अंतर है। ऐसे ही 12 से हुआ है, 12 से हुआ है 15, तो +3 का अंतर चल रहा है यहाँ पे। तो एस में +3 मतलब 19 में +3 करेंगे तो 22, जिसका मतलब होता है बी। 22 पे क्या आता है, बी। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं। और दोस्तों आपको ए से जो जेड तक की जो अल्फ़ाबेट हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि जेड किस पे आता है, सी किस पे आता है, एफ किस पे आता है। तो इन सब की आपको पता होनी चाहिए कि जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है, एल 12 पे आता है, एम 13 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। एक्स 24 पे आता है, यू 21 पे आता है, बी 22 पे आता है। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरे व्रत की जो खाली जगह है उसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो और उनका रूट ले लो, या फिर दो कि देखिए दोस्तों इन दोनों को जोड़ के रूट लो, इन दोनों को जोड़ के रूट लो, फिर उनको जोड़ दो। इस टाइप से ये इसका हल होता है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सभी क्या हैं, ये वर्गमूल संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। जिसमें देखिए दोस्तों ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 8 का। और इनको अगर हम जोड़ें 8 और 6 14, 14 और 7 21 और 5 कितने होते हैं 26। इस टाइप से ये आ रहा है, तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 का वर्ग है, ये 9 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। तो 5 और 3 8 और 9 17 और 7 17 और 4 21। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों वर्ग में व्यवस्था पढ़कर बताइए कि प्रश्न चिन्ह की स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे ये क्या हुआ है, कट रहे हैं ये पूरा वर्ग था, जिसमें क्या है ये, इसने क्या है ये बांट दिया है, कुछ ऊपर चले गए हैं कुछ नीचे। तो इसमें देखिए दोस्तों यदि हम बात करें 2 से 3 हुआ है, 3 से 6 हुआ है। 3 से 6 कब होगा, जब हम 2 का गुणा 3 से कर देंगे। ऐसे ही देखिए दोस्तों 3 से 6, फिर 6 से 18 हो गया है। 18 कैसे होगा, जब हम 6 गुणा 3 करेंगे। इसका मतलब है इन दोनों का गुणा कर दिया है, फिर इन दोनों का। ऐसे ही दोस्तों 18 गुणा 6 करेंगे तो 108 आता है, बिल्कुल सही है।
इसी प्रकार 18 गुणा हम क्या करेंगे 108 करेंगे। तो 108 का गुणा अगर हम 18 से करते हैं तो अट्टू अट्टू 64, मतलब पीछे का अंक 4 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, ब्लैक का कोड यदि ये है तो स्वीट का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, बी से डी हुआ है, मतलब 2 से क्या हुआ है 4 हुआ है, +2 का अंतर है। ऐसे ही एल से एन हुआ है, मतलब 12 से 14 हुआ है, +2 का अंतर है। +2 का क्या है अंतर चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, 19 और 2 21 का मतलब यू, 21 का मतलब यू, डब्लू 23 + 2 कितने होते हैं 25, 25 का मतलब वाई, ई 5 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 का मतलब जी। तो यू बाई जी जी, यू बाई जी जी। देखिए दोस्तों, ऑप्शन तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, ये वर्ग दे रखा है जिसमें क्या है, हमें क्वेश्चन वाचक की जगह पर हमको आप बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये दो दो हिस्से में क्या है, ये त्रिभुज बट रहे हैं जिनमें क्या है दो दो अंक दिखाई दे रहे हैं हमको। तो हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा, देखिए 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56 आ रहा है। ऐसे इन दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56 आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, इन सभी दो दो को जोड़ने पर 56 आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर भी 56 आना चाहिए, मतलब 41 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आना चाहिए 56 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क अगर हम निकालेंगे तो 56 में से हम क्या करेंगे 41 घटा देंगे। तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 में से 4 जाएंगे तो 1, तो इसका मतलब 15 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आकृति दी हुई है जिसमें त्रिभुज क्या है अंग्रेजी बोलने वालों को बता रहा है, सॉरी त्रिभुज क्या है हिंदी बोलने वाले को, वृत्त क्या है फ्रांसीसी बोलने वालों को, वर्ग क्या है अंग्रेजी को, तो था आयत क्या है जर्मन बोलने वालों को दर्शाता है। तो हमें क्या है सत्य कथन चुनना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सभी फ्रांसीसी बोलने वाले हिंदी भी बोलते हैं। तो सभी फ्रांसीसी बोलने वाले हिंदी भी बोलते हैं। तो ये फ्रांसीसी है और ये हिंदी है। तो फ्रांसीसी बोलने वाले तो सिर्फ यही हैं, और ये सभी क्या है हिंदी नहीं बोल सकते, बल्कि इसका उल्टा होता तो सही हो जाता कि सभी हिंदी बोलने वाले फ्रांसीसी भी बोलते हैं। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी फ्रांसीसी बोलने वाले अंग्रेजी बोलते हैं, तो सभी फ्रांसीसी वाले अंग्रेजी भी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये फ्रांसीसी है और ये क्या है कुछ का है, ये कुछ का मैंने बताया था। सभी का तो दोस्तों ऐसा होता है, लेकिन कुछ का क्या होता है ऐसा होता है। तो यहाँ पे सभी नहीं है, ये कुछ है। तो पहला दूसरा दोनों ही गलत हैं। सभी हिंदी बोलने वाले फ्रांसीसी भी बोलते हैं, हाँ ये सही है दोस्तों, सभी हिंदी बोलने वाले फ्रांसीसी भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि बीट को क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो सूप को क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 से 7 हुआ है, 2 से 7 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है +5 ऐड हुए हैं। ऐसे ही 5 से 9 हुआ है, +4 ऐड हुए हैं। ए से डी हुआ है, +3 ऐड हुए हैं। तो हो क्या रहा है दोस्तों, पहले +5 ऐड हुए, फिर +4, फिर +3, फिर +2। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, 19 में 5 ऐड करेंगे तो 19 और 5 24 होते हैं, जो कि x आता है। ऐसे ही ओ में 4 जोड़ेंगे, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 15 और 4 19 होते हैं, जो कि s आता है। ऐसे ही 21 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 24 होता है, जो कि x आता है। तो x s x, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पहला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा 100% आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये SHE से 32 हुआ है, S आता है 19 पे, H आता है 8 पे और E आता है 5 पे। तो इन सभी को जोड़े तो 8 5 13 और 19 क्या होते हैं 32 होते हैं, जो कि हो रहा है। ऐसे ही HE मतलब 8 + 5 = 13, जो कि हो रहा है। ऐसे ही W मतलब 23 + 5 = 28 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, विद्यार्थी लड़कियां लड़के। तो देखिए दोस्तों, एक बात है, लड़की अलग होती है लड़के अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही क्या हैं दोस्तों विद्यार्थी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लड़की ईंट ईंट और घर। तो देखिए दोस्तों, या तो ये लकड़ी है,
लकड़ी है और ये ईंट है और ये घर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लकड़ी और ईंट क्या है, अलग अलग हैं। देखिए लेकिन दोस्तों दोनों से ही क्या है, हम घर बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये लकड़ी है तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि लकड़ी और ईंट दोनों से ही हम घर बना सकते हैं। लेकिन यदि दोस्तों ये लड़की है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ईंट है और ईंट से घर बन जाएगा, और लड़की क्या है, अलग होती है। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा होगा। ऑप्शन नंबर चौथा कब होगा, जब ये लड़की है और लकड़ी होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये कोई भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों त्रिभुजों को हमको काउंट करना है। तो देखिए दोस्तों काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए। तो हमने बाहर वाले काउंट कर लिए। अब अंदर वाले देखते हैं, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 हो गए। 10 तो ये हो गए। अब देखिए दोस्तों 3 के दोस्तों 3 खानों के दोस्तों एक त्रिभुज हो जाएगा। ये क्या हो गया, 11। ऐसे दोस्तों ये 3 खानों का दोस्तों ये 12 हो गए। और ये अब ले लो दोस्तों पूरा बड़ा वाला, तो ये 13 हो गए। ऐसे ही 3 इस वाले त्रिभुज के बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, देखिए दोस्तों ये 14 हो गया। ऐसे ही दोस्तों ये 15 हो गया। और दोस्तों ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जिन्होंने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, ये आकृति एफ के एकदम बाएं क्या होगा। तो एकदम बाएं का मतलब है दोस्तों, बाएं किधर, इधर की तरफ। इधर की तरफ मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे KLMN ऐसे चल रहा है, KLMNO, तो यहाँ पे O आएगा। इतना पता चल गया, ये O आएगा। अब देखिए दोस्तों KG, K से G हुआ है, मतलब 11 से क्या हुआ है, 11 से क्या हुआ है, 7 हुआ है। मतलब कितने का अंतर आया है, -4 का। ऐसे ही G से D हुआ है, मतलब 7 से क्या हो गया है, 4 हो गया है, -3 का अंतर आया है। ऐसे ही दोस्तों D से B हुआ है, -2 का अंतर आया है। अब की बार -1 करना है, तो B में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, A आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ABDGK, और ये क्या हो गया, KLMNO। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसको मिला दूँ तो ABC, ऐसे DEF, तो देखिए दोस्तों इनको मैं मिला देता हूँ। तो ये क्या चल रहा है, देखिए दोस्तों ABCDEFGHIJ। तो दोस्तों ऐसे KLMNO। तो यहाँ पे दोस्तों A से O तक की ये क्या है, ABCD लिखी हुई हैं। तो ABCDEFGHIJKLMNO। तो यहाँ पे ये हमको पता करना था कि F के ठीक बाएं क्या आएगा, तो J आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे J आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा समान समुच्चय इसके समान समुच्चय है। तो कौन सा समान समुच्चय है, तो देखिए दोस्तों 3 से 5 मतलब +2 हुआ है, 5 से 9 मतलब +4 हुआ है। तो पहले +2 फिर +4 क्या कहाँ पे हो रहा है। तो देखिए दोस्तों 3 से 4 ये पहला गलत है, 2 से 3 ये भी गलत है, 1 से 3 मतलब +2, यहाँ पे +2 हुआ है, फिर 3 से 7 हुआ है मतलब +4 हुआ है। तो ऑप्शन तीसरा ये क्या है, फॉलो कर रहा है, पहले +2 फिर +4 तीसरे ऑप्शन में हो रहा है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, दी गई श्रृंखला में, अक्षर श्रृंखला में खाली स्थान के बाद क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों KLMN के बाद खाली जगह है, M के बाद क्या है, खाली जगह है। फिर ये क्या है, 4 के क्या हैं, ये जोड़े बना रखे हैं, ये 4 ये 4 ये 4। तो इनमें क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों ये ऐसे लिखा हुआ है KLMN, ये 4 क्या हैं, ये हुए हैं। तो M के बाद N आएगा, फिर इस खाली जगह में KLM क्या आएगा दोस्तों, L के बाद M आएगा, ऐसे ही L आएगा और फिर K आएगा। तो NMLK ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। देखिए दोस्तों रैकेट को कूट भाषा में क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। तो ट्रैक को क्या लिख रहे हैं, मतलब देखिए दोस्तों रैकेट, इसको मैं लिख लेता हूँ RACKET। तो रैकेट को क्या लिख रहे हैं हम, 8 1 3 5 2 4 ये लिख रहे हैं। तो ट्रैक को क्या लिखेंगे, TRACK
सी के को क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमको ज़रूरत है वो हम ले लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, टी चाहिए, टी चाहिए और टी को लिख रहे हैं हम 4, तो टी को क्या लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं। ऐसे ही आर को क्या लिख रहे हैं दोस्तों 8 लिख रहे हैं, तो 4 8 हो गया। अब ए को क्या लिख रहे हैं दोस्तों 1 लिख रहे हैं, तो 4 8 1। और सी को क्या लिख रहे हैं हम 3 लिख रहे हैं, तो 3 लिख लेंगे यहाँ पे। ऐसे ही के को क्या लिख रहे हैं हम 5 लिख रहे हैं, तो 4 8 1 3 5, 4 8 1 3 5 ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राम सीता से बड़ा है, मतलब राम जो है वो सीता से क्या है बड़ा है। ऐसे ही दोस्तों लेकिन श्याम से छोटा है, तो राम क्या है श्याम से छोटा है, मतलब श्याम इससे भी क्या है बड़ा है, ये श्याम हो जाएगा। एस बाई लिख देता हूँ इसको। ऐसे ही श्याम सीता एवं गीता से बड़ा है, तो श्याम क्या है सीता से तो बड़ा है ही, और गीता से भी क्या है ये बड़ा है, तो श्याम बड़ा हो गया। और गीता सीता से छोटी है लेकिन मोहन से बड़ी है, तो जो गीता है वो सीता से तो क्या है बड़ी है जो कि दिख रही है, लेकिन मोहन से क्या है बड़ी है, मतलब मोहन से क्या है गीता बड़ी है, तो ये बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब मोहन यहाँ आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, मोहन सबसे छोटा और श्याम सबसे बड़ा है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इनमें सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मोहन है और सबसे बड़ा श्याम है, तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए, तो मोहन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है, वह अपनी बेटी से 10 गुना बड़ी है, जो 2 वर्ष बाद 6 वर्ष की हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए दोस्तों साफ साफ दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद 6 वर्ष की हो जाएगी। जो बेटी है वो क्या है 2 वर्ष बाद 6 वर्ष की हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, 2 वर्ष बाद 6 की होगी, इसका मतलब अब कितनी वर्ष की है दोस्तों, जो बेटी है वो दोस्तों अब कितनी है, वो 4 साल की है। ये आपको पता होना चाहिए, इसके बिना ये सवाल हल नहीं होगा। तो 2 वर्ष बाद 6 की होगी, इसका मतलब अब 4 की है। और इसमें क्या है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है, वह अपनी बेटी से 10 गुना बड़ी है। जो पत्नी है वो पत्नी क्या है अपनी बेटी से क्या है 10 गुना बड़ी है, मतलब ये इसका 10 गुना मतलब 40 हो जाएगी, मतलब पत्नी क्या है 40 बड़ी है। और पति क्या है 4 वर्ष बड़ा है, मतलब ये 40 की है, तो पति क्या हो जाएगा 44 का हो जाएगा। तो तीनों की ही एज आ चुकी है, बेटी 4 की, पति 44 का और पत्नी 40 की। अब इसमें पूछ क्या रहा है दोस्तों कि व्यक्ति की आयु मतलब पति की आयु कितनी है दोस्तों 44, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसके बिना नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, लेखक, दार्शनिक और अध्यापक। तो लेखक दार्शनिक, कुछ लेखक क्या होते हैं अध्यापक भी होते हैं, या फिर कुछ अध्यापक लेखक भी होते हैं, और दार्शनिक और कुछ क्या है दार्शनिक भी होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा समुच्चय अन्य 3 से अधिक भिन्न है। तो अधिक कौन सा भिन्न है, 5 3 8 5, 5 4 7 9, 6 5 8 6, 7 4 7। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला और अंतिम क्या है सेम है, इसमें भी पहला और अंतिम सेम है, इसमें पहला और अंतिम सेम है, लेकिन इसमें नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा भिन्न ऑप्शन हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ही और वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, तब तक के लिए गुड बाय।